हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो आपका समांतर श्रेणी का चैप्टर है उस क्वेश्चन से ये उस चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार का पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि सॉल्व करा दूँ। और इसका सबसे हम लोग आसान तरीका देखने वाला है कि कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा अगर आप लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसका ब्लैंक शीट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा गया यहाँ पे दिख रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, ये 7 से डिविजिबल जो है उनका वो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कहा गया है कि 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो क्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल है उनका समेशन करना है। वो जो डिजिट होने चाहिए कितने होंगे, 3 डिजिट के जो आपके नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप लोग समझिए 3 डिजिट के नंबर्स कौन कौन हो सकते हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी 3 डिजिट की 3 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है वो हम लोग देखते हैं। तो कौन सी हो सकती है, पहले मैं बताऊँ सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या है वो कौन होगी। तो वो आप लोग कहेंगे अगर 100। ठीक है, ये हम लोग का 16 है 100। ठीक है, तो क्या इससे कोई छोटी 3 अंकों की संख्या बन सकती है, 3 डिजिट की नंबर्स बन सकती है। तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती। अगर हम इसी अगर एक भी कम कर सकते हैं, कम करें तो क्या होगी आपकी 99 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है 2 डिजिट की नंबर हो जा रही है, एक कम करेंगे तो। ठीक है, तो भाई ये सबसे छोटी क्या है 100 हो जाएगी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 3 डिजिट की 999। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, मतलब संख्या है 3 डिजिट की। ठीक है, 3 अंकों की। ठीक है, अब इससे बड़ा अगर एक भी अगर इसमें ऐड कर दें तो आपका हो जाएगा कितना 1000। ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 4 डिजिट यानी 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, कितना आपको समझना है। अब हमको क्या करना है, 100 से लेके 999 के बीच में जितने भी 7 से डिविजिबल नंबर हैं, जितने 7 से विभाज्य नंबर हैं, उनको हमको क्या करना है ऐड करना है, उसका सम बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसमें फार्मूला यूज करेंगे जो कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है और समांतर श्रेणी का है। तो उससे आपका क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक से समझाता चलता हूँ। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे पता करना आपको कि सबसे छोटी जो संख्या 3 अंकों की वो 7 से कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करेंगे 100 क्या 100 से 100 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है, कहेंगे नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर करके भी देख चेक करते रहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप हम लोग 101 लेते हैं अगर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 102 लेते हैं अगर आप लोग तो इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर 103 लीजिए, ऐसे करके अगर लेते हैं तो कौन सी नंबर हो जी, अगर देखें तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 104 लेते हैं एक बार, 7 हो गया यहाँ पे, और 334 ये भी नहीं होगा। ठीक है, 35 होता है। ठीक है, तो 35 अगर लें यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सबसे छोटी 7 से डिविजिबल नंबर होगी वो कौन सी होगी, तो वो आप लोग कहेंगे यहाँ पे, मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे छोटी डिविजिबल होगी वो कौन सी होगी, तो वो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग 105। ये सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनके अब आप आगे सब सारे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे 105 हो गया, अब इसके आगे की अगर एक और लेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा 112 हो सकता है। फिर आप लोग लें अगर तो 100 आपका इसके बाद से कौन सा होगा 100 आपका यहाँ पे 7 और ऐड कर लिए तो 119। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे सारे नंबर्स डिविजिबल, इससे मतलब 7 से विभाज्य नंबर 3 अंकों की बनते जाएंगे। ठीक है, अब या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग क्या कीजिए सारे नंबर्स को लिखिए ऐसे 105 फिर 112 या फिर 119। ठीक है, इसी तरीके से फिर 7 ऐड कीजिए तो 126। इस तरीके से आप लोग नंबर लिखते जाइए और उसको क्या कीजिए 7 से मतलब सबको लिख के एक मतलब 99 जो है 999 के आसपास के जितने नंबर हैं पूरे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं उन सबको लिखिए और ऐड कर दीजिए। या आप इसको कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर फार्मूला यूज करते हैं तो वहाँ से और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा मैं उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ठीक है, देखिए तो हमको यहाँ पे 3 अंक मिली है जिसको कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सबसे लास्ट के नंबर को देखिए कि सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है। ठीक है, वो जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे जो पहला नंबर मिला हमको यहाँ पे क्या लिखेंगे 105। ठीक है,
105 हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सबसे छोटी नंबर है तो हम लोग ए से लिख देते हैं, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट है वो 999 से क्या होगी, हमारा छोटा होगी, ठीक है। छोटा होगा कि नहीं होगा तो आप लोग पता ही है, मैंने कहा कि उससे ऊपर लेंगे तो आप लोग 4 डिजिट की हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी 7 से डिविजिबल वो 999 से नीचे होगी, ठीक है। ये आपको पता है 3 डिजिट की, ठीक है। तो 999 के नीचे हम लोग चेक करते हैं। तो अगर देखा पहले, सबसे पहले 999 क्या 7 से डिविजिबल है? सबसे बड़ी तो यही है संख्या 3 डिजिट की। तो इसमें अगर देखा है तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका नहीं होगा। एक बार आप लोग चेक करते रहिएगा, मैं जानता हूँ कौन सी नंबर है, ठीक है। और मैं डिवाइड करते रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप लोग 998 लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो ये भी आपको अगर चेक किया है 7 to 29 और 749, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 29 और यहाँ पे देखा 29 738 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, नहीं 7 से विभाजन नहीं है। फिर इसके नीचे अगर पढ़ेंगे तो फिर आप लोग लीजिए 997, ऐसे करके आप लोग सारे लेते जाएंगे। तो जो सबसे इसका जो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो आपका है 900, मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, 994 जो है वो आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं यहाँ से अगर आप लोग इसको चेक करेंगे तो सबसे यही मिलेगा। इसके बाद से अगर दिखाएं 7 8 करते हैं तो यहाँ पे हाँ सही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 7 29 और 41 40, ठीक है, इतना सही है। तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी 7 से डिविजिबल 3 अंकों की वो है आपका 994, ठीक है। ये आपका होगा। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। आप लोग इस तरीके से सारा चेक करते जाएंगे। और लिखने को तो आपको पता है कैसे आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, सबसे बड़ी जो है तो उसको मैं अभी मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है, मैं इसको लिख देता हूँ EN, ठीक है। EN से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। EN बराबर कौन सा कितना आपका 994 994, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट कर देना है। अब देखिए मेरे पास 2 नंबर मिल गए हैं, एक जो सबसे छोटी संख्या है और एक जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इससे हमको क्या करना है, इनके बीच की जितनी भी संख्या है 7 से डिविजिबल है, इन सबको क्या करना है, हमको सम करके बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल नंबर जितने हैं वो 7 से डिविजिबल, उनको हमको यहाँ पे सम करके बताना है। तो सबसे पहले अब इसके बाद हमको फाइंड करना होगा कि इसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें आपको फार्मूला एक पढ़ाया गया होगा, क्या आपका फार्मूला होगा EN, ठीक है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो बराबर होती है किसके, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दूँ। EN बराबर होता है आपका A प्लस, ठीक है, N-1 इंटू D, ठीक है। इतना होता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। अब इस फार्मूले पर हम लोग अगर इस पूरे रखें तो हमारा फटाफट से आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो D है यहाँ पे, D क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 के डिविजन पर जा रहा है। तो सारी संख्या हम देख सकते हैं 7, जैसे हमने 105 लिया था, फिर 105 के बाद 7 8 के 112 लिया था। जो इसके बीच में डिफरेंस आ रही है कितनी की आ रही है, 7 की आ रही है। तो ये हमारे D का जो वैल्यू होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम 7 लिखते हैं फटाफट से। तो इसके जैसे अब EN का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाए कितना 994, ठीक है, 994 लाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इक्वल करें अगर, तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसके आगे क्या है 994 हो गया। फिर उसके बाद से A का वैल्यू जो है हमारा है 105 है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम लोग आगे देखें तो N का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कितने बीच के इसके नंबर हैं, ठीक है। तो वो तो आपको पता नहीं है, तो हम लोग N-1 ऐसे रहने देंगे। उसके बाद हमारा D है, ठीक है। तो D के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपका 7 है उसको हम लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा दूँ क्या आपको, एक बार मैं सॉल्व कर दूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। पेज मेरे पास इतना ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, 105, ठीक है। और प्लस में आपका N-1 इंटू 7, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब अगर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ पे देखेंगे 105 ला के इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है, नीचे वाले से। फिर उसके बाद से आपको 7 से ला के डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे जगह तो नहीं बची है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपका है कितना है, आपका 994 में से हमको माइनस कर देना कितना 105 बराबर आपका कितना आ जाएगा N-1 इंटू 7, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं इसको जब हल करूँगा यहाँ से, यहाँ पर होगा 9 और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 बच जाएगा, फिर आपका 8 है, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, ठीक है, 889 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास आ गया N-1 इंटू 7, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं 7 से इसमें लेकर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर देगा। तो अगर हम 7 से इधर डिवाइड करते हैं तो 7 से अगर देखते हैं तो 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 18, तो 7 टू 14, फिर 4 49, देखिए 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या N-1 बराबर आपका आ गया कितना 127, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो यहाँ पे -1 का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका N का वैल्यू जो हो जाएगा वो 128 आ जाएगा, ठीक है।
128 आ गया। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो भी मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको फाइंड हुआ, सबसे छोटी संख्या है वो आपका है 105। ठीक है, उसके बाद से जो उससे जो सबसे लास्ट की बड़ी सबसे बड़ी जो संख्या 3 अंकों की है 7 से डिविजिबल, वो कितना है आपका, तो आपको पता चला था 994 है। ठीक है, 994 है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद से जो आपको इसके बीच की जो संख्याएं हैं 7 से डिविजिबल, वो कितनी है पूरी, तो वो आपकी 128 नंबर्स हैं। ठीक है, टोटल यानी कि 105 से लेकर 994 तक 7 से डिविजिबल 128 संख्या है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट हम लोग अपने फार्मूले एक और इसके बाद फार्मूला जो सम का है समेशन वाला, उससे हम रख के इसका पूरा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार। मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो है आपके पास 105। उसके बाद से जो आपकी बी यहाँ पे एन की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो है आपको यहाँ पे मिला था 994। फिर उसके बाद से जो एन की वैल्यू है वो कितना है आपका 128। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एन की जगह पे आप लोग यहाँ पे 128 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद से जो अब योग का आता है, जितने भी संख्या हैं उनकी समेशन का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है एस एन। ठीक है, यानी कि एन पदों का योग जो होता है लिखे हैं, यानी कि एन पदों का जो योग है, यानी कि एन टर्म्स का जो समेशन है वो कितना आएगा, तो उसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा आपका n/2। ठीक है, सबसे पहले n/2 और उसके बाद से मल्टीप्लाई में होता है 2a। ठीक है, 2a और यहाँ पे प्लस लगा देंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग n-1 × d इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, या अगर नहीं करते हैं तो जिससे मैंने बताया कि 105 से लेके आप लोग जो 128 संख्या टोटल बन रही है, इनको सबको लिख के और एड कर दिए तो आपका पूरा टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू रखूँ सबका, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बराबर में हम लोग लिख देंगे n/2, तो यानी कि हमारा n का वैल्यू क्या है 128। ठीक है, 128 मैं लिख दिया, फिर यहाँ पे /2। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा क्या है 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 105। 2a का वैल्यू अगर करते हैं इसका दोगुना तो कितना हो जाएगा आपका 210, यानी 210 हो जाएगा, इतना आपको पता ही है। फिर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। अब प्लस के बाद से n-1 हटेगा। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है आपका 128 है, यानी कि 128 है। अब हम इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा n-1 का, तो आपका आ जाएगा 127। ठीक है, 127 आ गया। अब इसी में हमको क्या करना है, डी से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो डी कितना आपका है 7 है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन जितने का डिफरेंस आ रहा है वो है। ठीक है, अब इनके अंतर जो अभी इतना आप लोग लिख दिए, अब इसके आगे हम फटाफट से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 128/2 लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 64। ठीक है, इतना आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन दोनों से। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फटाफट से, यहाँ पे मैं 210 पहले लिख देता हूँ, फिर प्लस में अब इनका मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49 का 9 हो गया, 4 हो गया, 7 2 14 और 40 और 4 18 8 यानी कि 1 और फिर 7 1 7 और 1 कितना हो गया आपका 7 7 और इधर कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो 889 आ गया। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपका 889 आ गया। ठीक है, अब आप लोग जब ऐड करेंगे इसके बीच वालों का, यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को 210 और 889 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे 01, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीधे सीधे 9 पहले, फिर उसके बाद से 8 है तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा 9 ये भी, और फिर यहाँ पे 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 1099 आ जाएगा। ठीक है, 1099 आ रहा है, यानी कि 1099 आ रहा है, और उसमें आपको 64 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना SN। ठीक है, बराबर SN बराबर कितना आपका आ रहा है, तो मैंने अभी नोट किया था 1 मिनट। ठीक है, तो आपका आया था कितना 1000 सॉरी 9 मल्टीप्लाई किससे करना है आपका 64 से। अब जैसे आप लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 70। ठीक है, 336। ठीक है, आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल आंसर बनेगा वो आपका ये 70,336 यानी कि 17,336। ठीक है, ये आपका आंसर यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन कहा गया था क्या कि जो 3 अंकों की
कह सकते हैं 3 अंकों की पूरी जो 7 से विभाज्य संख्या है उनका आपका समेशन करना था, यानी कि योग करना था। तो उसका जो आंसर है वो आपका 17,336 आ गया है। इस तरीके से ये बिल्कुल करेक्ट है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लोग पता है कि आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ये 2 फार्मूले जो मैंने बताया, 2 फार्मूलों को आप फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।